दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, जिस देश में रहें अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे। तो मेरे एक नई वीडियो के साथ तमाम अपने दोस्तों की खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूँ। देखिए टॉपिक हमारा वीडियो बनाने का ये है 125 या हो 70 बाइक होंडा हो या चाइना की बाइक हो, तीनों का टॉपिक एक ही है। सफ़ेद धुआँ क्यों मारती है गाड़ी, किस वजह से मारती है, इस टॉपिक पे हम वीडियो बना लें। तो इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हमारी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर कर देना, लाइक कर देना, वीडियो शेयर लाजमी किया करें, कमेंट में अपना इज़हार करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक छोटी सी गलती की वजह से एक तो गाड़ी ने सफ़ेद धुआं दिया है। वो छोटी सी गलती क्या है, मालिक ने, गाड़ी के ओनर जो है उसने जो है कहीं से 2 नंबर ऑयल डाल दिया। एक हफ़्ते के अंदर अंदर उसकी गाड़ी का हेड सिलेंडर खुल गया। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, तो आप अपनी गाड़ी के अंदर भी ऑयल डालें तो पंप से लेके ऑयल डालें। पंप से लेके ऑयल डालने से ये होगा तो आपकी गाड़ी की लाइफ बन जाएगी और आपकी गाड़ी का मज़ीद बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, तो ये गाड़ी का न्यू पिस्टन है जो हमने सिलेंडर बोर करवाया। पहले ये 0 पे था तो ये 50 पे हमने बोर करवाया है। तो देखें लेथ मशीन के आने के बाद भी जो है ना, हमने पिस्टन चेक करना है तो ज़्यादा लूजिंग पिस्टन के अंदर तो नहीं है या ज़्यादा टाइट तो नहीं है। अब 2 फिंगर के साथ हमने इसको चेक करना है। ये देखें तो इस वक्त ये पिस्टन हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रहा है, बिल्कुल ओके बता रहा है, नहीं ज़्यादा टाइट है नहीं ज़्यादा ढीला है। उसके बाद हमने चेक करनी है इसकी रिंगें। देखिए रिंगें चेक करने का मकसद ये है, तो रिंग चेक करने का मकसद ये है, जैसे ये रिंग के अंदर आप गैप देख रहे हैं ना, तो ये सिलेंडर में हमने डाल के चेक करना है तो इसमें गैप कितना रहता है। ठीक है, तो गैप ज़्यादा होगा तो समझें बोर सही नहीं हुआ है। ठीक है, हमने रिंग चेक करने का तरीका ये है, ये देखें। ठीक है मेरे भाई, तो इस वक्त आपको कैमरा में जूम करके दिखाएंगे। तो इस वक्त जो है बिल्कुल रिंग के अंदर गैप नहीं है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट बोर हुआ है। जो इसके अंदर गैप होता तो समझें तो ये काम बेहतर नहीं हुआ है। अब दोबारा हमें सिलेंडर बोर करवाना पड़ेगा। तो रिंग का बिल्कुल जो है गैप बिल्कुल बंद हो चुका है। नहीं गैप बंद होगा तो ये जितना भी हम मज़ीद खर्चा कर रहे हैं बिल्कुल हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो ये हमने फ़र्स्ट रिंग चेक करनी थी। सेकंड ये तो हमने फ़र्स्ट रिंग चेक करनी है। फ़र्स्ट रिंग होती है स्टील वाली, ये भी मैं आपको बता दूँ क्लियर। तो इससे भी हमने चेक करना है। देखिए कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएगा तो बिल्कुल क्लोज़ है मुँह, तो मतलब बिल्कुल A1 तरीके से बोर हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो आगे फिटिंग पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी पिन चेक कर देनी है। कनेक्टर राड के अंदर पिन हमने लाजमी चेक करनी है। तो इसके अंदर प्ले ज़्यादा तो नहीं है, जो प्ले ज़्यादा होगी तो कनेक्टर राड आवाज़ करेगी, कनेक्टर राड आवाज़ करेगी तो ये सारा हमारा पैसा जो है ज़ाया हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बिल्कुल क्लियर है ये। तो उसके बाद हमने लगानी है अभी ऑयल रिंगें। ये होती है ऑयल रिंग जाली वाली, जिसके जाली वाली रिंग का मकसद होता है, जैसे ये पिस्टन के अंदर सुराख लगे हुए हैं तो ये जाली वाली रिंग दी इसलिए गई है तो इस सुराखों से ऑयल ऊपर आए रिंगों की तरफ, जैसे रिंगों को तर करता रहे। तो ये ऑयल रिंग वो काम करती है रिंगों को ऑयल पहुंचाने के लिए। उसके बाद हमने लगाना है ऑयल रिंगें। ये ऑयल रिंगें हैं जो ऑयल को रोकती हैं, जो सिलेंसर से सफ़ेद धुआं निकलता है उस धुएँ को रोकने के लिए होती हैं। तो ये लगानी है हमने, ये तरीक़ेकार है इसका। ये देखें, तो ये पिस्टन के इस निशान पे लगानी है पहली रिंग हमने। ठीक है मेरे भाई, ये देखें इधर आ गई। तो दूसरी रिंग हमने लगानी है पिस्टन के ऊपर वाले निशान पे, कट पे। कौन सा कट? ये वाला कट। ठीक है, तो ये हमने दूसरी रिंग भी इधर आ गई। ठीक है मेरे भाई, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। जो आप अपनी गाड़ी का जैसे काम करें तो आपको दिक्कत नहीं हो कोई काम करने में, जैसे आपको आसानी हो। तो ये हमने प्रेशर रिंग बिठा ली। तो ये हमने फ़र्स्ट रिंग बिठानी है, ऑयल फ़र्स्ट रिंग प्रेशर वाली जो स्टील की होती है। तो अब पिस्टन हमने लगाना है यूँ। तो एक रिंग हमने रखनी है यहाँ पे, इस सुराखों के बीच में एक रिंग रखनी है हमने यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, इस सुराख के बीच में। तो इससे रिंगों की सेटिंग करने से क्या है, तो धुआं गाड़ी का क्रॉस नहीं हो सकता है ऑयल, तो सलेंसर के ज़रिए गाड़ी धुआं नहीं मार सकती है। ठीक है, हमने ये पिस्टन की पिन को जो है ना ऑयल लगा देना है, गज़न पिन को। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद हमने जो है इसको कनेक्टर राड के अंदर तब्दील करना है, बिठाना है पिस्टन को। तो इसके थोड़ा सा दिक्कत सी होती है क्योंकि अंधेरापन भी है तो नज़र नहीं आ रहा थोड़ा सा। ये देखें, ठीक है मेरे भाई, ओके हो गई, लग गई। तो उसके बाद जब हमने पिस्टन की लाग लगानी है तो हमने इस तरीके से कपड़ा लाजमी रखना है, क्योंकि पिस्टन की लाग जो है ना लगाने समय वक्त जो है ना फिसल भी जाती है तो इंजन के अंदर नहीं जाए। तो ये आपने ज़रूर एहतियात करना है इसके अंदर।
ये चीज़ का आपने एहतियात लाजमी करना है। तो एक अदद हमने लाक उठा ली। इस तरीके से पिस्टन के खांचे के अंदर हमने एक साइड से बिठा देनी है। उसके बाद हमने पेचकस की मदद लेनी है इसके रिंग बिठाने के लिए, लाक बिठाने के लिए सॉरी, ठीक है। बड़े एहसास से बिठानी पड़ती है क्योंकि ये अक्सर उड़ जाती है और समझ में नहीं आती है इंजन के अंदर चली गई या बाहर चली गई। उसके बाद हमने लगाना है इसे सिलेंडर को जो है अच्छे तरीके से आयल लगाने का मकसद ये है जैसे रिंग गीली हो जाए, रिंग को रगड़ नहीं आए। उसके बाद हमने रोकड़ों को जो है ना इस तरह रखना है, बिल्कुल इस तरह रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो सिलेंडर को हमने वहाँ से लेके जाना है। तो इसके पैकिंग वगैरह जो है ना हमने सब जेन्युइन लगा रहे हैं। और ये भी हम आपको बता दें, ये काम जो हम कर रहे हैं ना टोटल 1500 रुपये के मालियत के अंदर कर रहे हैं। तो इस पर कोई मज़ीद इतना बड़ा ख़र्चा भी नहीं है, तो छोटा सा काम है, तो इसलिए हमने इस पर 1500 रुपये के अंदर अंदर ये हम काम कर रहे हैं। और मुझे पता है हमारे काफ़ी मिस्त्री हज़रात भाई यही कहेंगे तो यार ये हमारी पोजीशन ख़राब कर रहा है, हर चीज़ का बता रहा है, रेट भी बता रहा है। तो देखिए जो काम होगा जिस तरीके से उस वो ही बताएंगे हम। बिठा लिया, बहुत इजी है, कोई इतना दुखद वाला काम नहीं है, ठीक है। रोकड़ों को आपने जो है ना यहाँ पे रखना है, थोड़ा सा खोल के रखना है। रोकड़ बंद हो जाएंगे तो इस गिरारी के ऊपर फिक्स नहीं बैठेंगे और दोबारा में सिलेंडर उतारना पड़ेगा आपको। तो रोकड़ों को थोड़ा सा आपने खोल के रखना है। तो इस तरीके से देखें बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई। जो है ना सिलेंडर के बोल्ट लगाना है, हाथों हाथ सिलेंडर के बोल्ट लगा देना है, ठीक है मेरे भाई। इसके बोल्ट टाइट कर देना है। बहुत आसान तरीका होता है, कोई भी गाड़ी का हेड सिलेंडर बांधना या इंजन बांधना कोई मुश्किल काम नहीं होता है मेरे भाई। तो ये पिस्टन हमारा टॉप पे आ चुका है, ठीक है। तो थोड़ी सी जो ऑयल लगी हुई है वो सफ़ा कर लेते हैं इसकी। बता दूँ कोई मुश्किल काम नहीं होता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। आप एक दो दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियोस देख लें तो इंशाल्लाह अपनी गाड़ी का आप बाइक का खुद अपने घर बैठे काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगाना लाजमी होता है, जैसे इसे हम बोगलियाँ कहते हैं। तो ये बोगलियाँ पैकिंग को सेंटर में लाने के लिए लगाई जाती हैं, पैकिंग को सेंटर में लाने के लिए। उसके बाद हमने इसके अंदर जो पतरी डालनी है, गैस्केट डालनी है, लोहे वाली पतरी वाली गैस्केट डालनी है। इससे क्या होता है तो आपकी गाड़ी का जो पिकअप है वो बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है इससे पिकअप आपका, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखें हेड है, हेड के अंदर हमने कोई काम नहीं करवाया, हेड इसका अपना वही है, क्योंकि सिर्फ गाड़ी के रिंग पिस्टन को जो है आयल की वजह से जो है तकलीफ़ पहुंची थी, जो फॉल्ट हुआ था रिंग पिस्टन के अंदर फॉल्ट हुआ था। तो वाल बनाने की कोई भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, वाल बिल्कुल हमने खुद सफ़ा किए हैं। तो कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएगा। देखिए आपकी गाड़ी के अंदर भी ऐसा कोई धुएँ का मसला है तो आप पहले अपनी गाड़ी का रिंग पिस्टन बदली करें, वालों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से ये 2020 का मॉडल है गाड़ी, तो इसके वालों के अंदर कोई इतना ख़ास काम नहीं था, ठीक है मेरे भाई। हम इसकी तो हेड लगाने का तरीक़ेकार भी हम आपको बता ही रहे हैं। देखें इसके ऊपर से जो है लेके जाए ना हेड को आपने, बिल्कुल इजी बैठेगा, ठीक है मेरे भाई। ये हमारी हेड बैठ गई। तो उसके बाद हमने जो है इसको बोल्ट लगा देना है रोकड़ों का, लाजमी डायरेक्टली बोल्ट लगा देना है, क्योंकि हेड टाइट करने के बाद जो है ना रोकर का बोल्ट लगाने में थोड़ी दिक्कत करता है, इसलिए हमने पहले डायरेक्टली बोल्ट लगा देना है इसका। तो देखिए आपकी गाड़ी के अंदर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद ना अपनी गाड़ी का आप खुद मसला हल कर सकते हैं, किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं पहले भी बता दूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया तो हमारे मिस्त्री हज़रात दोस्त ये भी इतराज़ कर सकते हैं, तो भाई ये ख़र्चा भी बता रहा है, क्योंकि देखिए अब जो ख़र्चा होना ही है इसके अंदर तो वही ख़र्चा होगा। हमने 800 रुपये का पिस्टन लिया, 200 रुपये लेथ मशीन वाले को दिए, तो टोटल 1000 रुपये ये हो गया। 500 रुपये के अंदर हमारी ये लेबर मजदूरी है, तो टोटल हमने 1500 रुपये के अंदर हमारी गाड़ी न्यू हो जाएगी। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है यही। हालांकि काम आप किसी भी मैकेनिक के पास चले जाएं तो 5000 6000 से कम कोई काम आपको करके नहीं देगा। ये काम मैंने आपको ये तरीका बताया, टोटल 1500 रुपये के अंदर आपकी गाड़ी का मसला हल हो जाएगा। तो उसके बाद हमने हेड के जो है ना बोल्ट लगाने, 12 की टामी की मदद से टाइट करने। तो ये मुकम्मल तरीके से टाइट नहीं करने, ये हमने बिल्कुल जो है ना मंड के टाइट करने होते हैं, क्योंकि ये हेड का मामलात होते हैं। कहीं भी हेड का नट ढीला हो जाए या कोई मसला हो जाए तो वो गाड़ी की गैस्केट फाट सकती है। गैस्केट फटेगी तो फिर ज़ाहिरी बात है, आपको पता है, तो फिर वो डबल नुकसान होगा, वो मेहनत भी डबल होगी।
तो इसलिए आपने नटों को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। और ये भी आपने ख्याल करना है क्योंकि नट होते हैं लोहे के, अंदर चूड़ियाँ होती हैं सिल्वर की, तो इस हिसाब से आपने ज़ोर लगाना है। जैसे आपको अंदाज़ा लगे तो आपने नट टाइट कर लिए हैं और आपकी गाड़ी को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा है, तो यह आपने ध्यान करना है लाजमी। ठीक है ना, हमने नट टाइट करने हैं इसके। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं हो कोई भी। तो इसमें पाना कौन सा लगेगा, देखिए एक नट हमने टाइट किया उल्टे हाथ पे, एक नट हम टाइट कर रहे थे सीधे हाथ पे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जैसे आपको दिक्कत नहीं हो नट टाइट करने में भी कोई भी। ठीक है मेरे भाई, हैं कैम का बोल्ट टाइट है, वही बेल्ट कैम का बोल्ट हमने किस तरीके से टाइट करना है, पहले इसको हम मिला लें नीचे। तो इंजन का जो हमने साउंड बनाना होता है वो इस बोल्ट से भी साउंड बन सकता है, इंजन का शोर ख़त्म होता है। तो हमने इसे हल्का सा टाइट करना है, उसके बाद हमने हल्की सी इसे जो है ना चोट मारनी है। जैसे चोट मारने का मकसद पिन अंदर पूरे तरीके से जा सके। अब हमने इसका टाइट भी करते जाना है, हल्का हल्का चोट भी मारते जाना है, जैसे पिन फिक्स अंदर बैठ जाए इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, तो इससे पिन फिक्स बैठ गई तो आपकी गाड़ी का जो शोर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी गाड़ी एक साउंड प्रूफ हो जाएगी। फिट करने के बाद आखिरी मरला होता है इसका जो है ना ये फुश राडें। तो हमने फुश राड लगाने से पहले जो है ना इसकी फुश राडों को दोनों को चेक करना है इस तरीके से। तो ये राडें दोनों बराबर हैं या नहीं हैं, एक छोटी बड़ी तो नहीं है, क्योंकि छोटी बड़ी इसलिए मकसद हमारा कहने का बताने का ये है क्योंकि ये राडें भी कटी जाती है, पर अक्सर छोटी बड़ी हो जाती है। तो फिर वो राड लगाने के बाद जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं सेटिंग करके, तो फिर वो शोर जो है ना ख़त्म नहीं होता इंजन में से। मतलब राड एक काम करती है, काम कम करती है, तो उसकी वजह से टेपिट के अंदर आवाज़ होता है। तो राडें आपने दोनों चेक करनी है, बराबर होनी चाहिए। उसके बाद जो लगाने का तरीका है मैं आपको ये बता दूं। देखिए ये बड़ी एहतियात से लगाई जाती हैं राडें, ये राडें बड़ी एहतियात से लगाई जाती हैं क्योंकि ये अक्सर जो है ना गिर जाती हैं। आपने एहतियात करना है क्योंकि ये राडें अंदर गिर जाती हैं, दोबारा आपको ये हेड सिलेंडर वगैरह खोलना पड़ेगा, डबल तकलीफ़ होगी। तो राड लगाने के बाद इस तरीके से हमने जो है ना राडों को चेक लाजमी करना है, घुमा के तो काम कर रही है या नहीं कर रही हैं। देखिए इस वक्त ये दोनों राडें काम कर रही हैं। अब हम इसको टाइमिंग पे लेके आएंगे तो ये अब समझे टॉप पे आ गई है, तो इस वक्त दोनों राडें इसके काम नहीं कर रही हैं। तो मतलब राडें बिल्कुल परफेक्ट बैठी हुई है, ये चीज़ आपने चेक करनी है। उसके बाद हमने रोकर पंजा लगाने से पहले हमने इसकी जो है ना डावलें लगा लेनी है रोकर पंजे की। ये रोकर पंजे की हमने डावलें लाजमी लगानी है क्योंकि रोकर पंजा इसमें डावलों में बैठने से सेंटर बैठता है। ठीक है, ये रोकर पंजा है, ये रोकर पंजा मैं आपको दिखा भी दूँ। ये रोकर पंजा है जो इसके डावलों के अंदर जाके फिक्स बैठेगा, मतलब लाइन इसकी सीधी रहेगी। डावल लगाने का मकसद ये, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है काफ़ी जो है ना हमारे दोस्त जो मिस्त्रियों के हज़रात शागिर्द होते हैं, तो वो ये चीज़ों को जो है ना नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर वो भूल भी जाते हैं, तो बाद में कस्टमर को बड़ी दिक्कत सी होती है। मैं किसी उस्ताद की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके शागिर्द की बात कर रहा हूँ, तो अक्सर फिर जो है ना तकलीफ़ होती है कस्टमर को। तो ये चीज़ें लाजमी हमारे दोस्त हज़रात जो भी हैं ये चीज़ों का लाजमी एहतियात करें। 12 के बोल्ट लगा देने रोकर पंजों के। उसके बाद हमने टेपिट की सेटिंग करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह हम आपको स्टार्ट करके भी इसका रिज़ल्ट चेक करवाएंगे, आवाज़ भी चेक करवाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट में आपने फिर अब बताना है हमें। देखिए रोकर पंजे का जो है ना 12 के पाने के साथ हमने नट टाइट कर लें, और इससे भी हमने बड़ी एहतियात से नट टाइट करना है और बिल्कुल परफेक्ट नट टाइट करना है। एक नट ढीले होने की वजह से भी जो रोकर पंजा खुल सकता है और उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे भाई तो आखिरी अभी मरला ये है, हमने आपको बताने हैं टेपिट की सेटिंग कैसे की जाती है। तो इस वक्त ये गाड़ी टॉप पे है तो दोनों वाल इसके काम नहीं कर रहे हैं। अब हमने टॉप पे कैसे लेके आना, पहले ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। ये देखें, ठीक है, तो ये समझे टॉप नहीं है, तो यहाँ टॉप नहीं है, तो मतलब दोनों वाल इसके काम कर रहे हैं, तो मतलब ये टॉप नहीं है। तो हमने एक राउंड देना है, ठीक है, ये हमने दूसरा राउंड पे देखें दोनों वाल इसके काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इस वक्त इंजन जो है फ्री है और टॉप पे पिस्टन आया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसके टेपिट सेट करना है। तो अब टेपिट सेटिंग करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। 10 का पाना आपने लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेनी है प्लास की मदद से जो है ना आपने ये टेपिट ढीले कर देने हैं, ठीक है। तो कितने ढीले करने हैं, कैसे करने हैं, तो ये आपको मैं बता ही रहा हूँ, समझाऊँगा। थोड़े टेपिट हम नॉर्मल कर लें पहले इसके।
तो इस वक्त जैसे ये टेपिट बहुत ज़्यादा टाइट है इसके मदद से पहले जो है ना टेपिट को ढीला कर लेना है अच्छे तरीके से। जहाँ पे हमने इसको रखना हो वहाँ हमने इसको टेपिट को रखेंगे। तो कितना रखना है क्या करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ढीला करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइट था इसका टेपिट की वजह से थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है। कोई प्लास का मुंह आगे से सही नहीं है इस वजह से। तो अभी आप देख लें तो ये कितना इस वक्त टेपिट हमने ढीला किया है। अब हमने इसको कहाँ पे रखना है, कितनी स्प्ले रखनी है वो हम आपको दिखाएंगे। देखने वाली चीज़ वो है आपकी। पहले तो हम इसको ढीला ही कर रहे थे, अभी हमने इसके हिसाब करना है एक सेटिंग, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल हल्की सी चाल रखी है, वो भी हमने साइड प्ले रखी है। तो हमने साइड प्ले के ऊपर जो है ना टेपिट सेट कर देना है। थोड़ा सा मज़ीद ढीला कर लेते हैं इसको। बिल्कुल साइड प्ले रखी है हमने, सिर्फ हमने साइड प्ले रखनी है क्योंकि न्यू गाड़ी है। ज़्यादा टेपिट हमने ढीला नहीं करना है, इंजन शोर करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कोई पुराना गाड़ी का इंजन का आवाज़ हो, क्योंकि हमने साउंड भी बनाना है साथ साथ इसका। को भी हमने ऐसे ही सेट करना है, पहले मुकम्मल इसको ढीला कर देना है, ठीक है मेरे भाई। तो फिर हमने टाइट कितना करना है वो दिखाते हैं बड़े वाले को भी। इसमें थोड़ी सी दिक्कत सी मुझे टेपिट सेट करने में इसलिए हो रही है क्योंकि प्लास मेरा सही नहीं है, ये देखें, ठीक है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ढीला है, हमने कर लिया। तो अब हमने इसके कितना रखना है नॉर्मल, तो ये आपको बताते हैं हम। ये 125 के असल में टेपिट की जो है ना बहुत हार्ड सेटिंग होती है। ये चीज़ हमने जो है ना बड़ी एहतियात से करनी है और बिल्कुल नॉर्मल करनी है, न ज़्यादा टाइट होने चाहिए नहीं ज़्यादा ढीले होने चाहिए। तो ये देखें इसकी भी हमने सिर्फ साइड प्ले रखी है, कोई ऊपर नीचे की प्ले नहीं है, सिर्फ साइड प्ले। तो आपने भी जब अपनी गाड़ी का हेड सिलेंडर बांधना हो या आपने अपनी गाड़ी के टेपिट सेट करने हैं तो आपने सिर्फ इसके नॉर्मल रखना है, साइड प्ले साइड में, ऊपर नीचे वाली प्ले नहीं होनी चाहिए, साइड प्ले होनी चाहिए। तो इस पर आपके टेपिट बराबर होंगे, ठीक है मेरे भाई। सेटिंग करने के बाद हमने 2-4 जो है ना खाली किकें मारनी है। खाली किकें मारने का मकसद ये है तो पिस्टन और वाल या पुश राडें वगैरह अपनी जगह पे आ जाए। उसके बाद हमने प्रेशर भी चेक करना है, ठीक है मेरे भाई। तो प्रेशर लाजमी चेक करना है क्योंकि फिर स्टार्ट करने में दिक्कत होगी, इससे पहले हम क्लियर कर दें। तो बस अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं हम, तो बस स्टार्ट ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं रिज़ल्ट क्या देती है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हमने पाइप लगा देना है इसका। पेट्रोल पाइप लगाने के बाद जो है हमने इसका वैक्यूम का पाइप लगाना है। ये वैक्यूम का पाइप है इसका एयर का, तो ये लाजमी लगाना है स्टार्ट करने से पहले, ठीक है मेरे भाई। तो बस इंशाल्लाह अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हो चुकी है, अभी हम आपके सामने गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसका साउंड भी चेक करवाएंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तो इस वक्त गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है। गाड़ी ने न्यू गाड़ी की तरह साउंड दिया है, जैसे कोई 0 मीटर गाड़ी का साउंड होता है। बहरहाल ये है तो मेहनत अल्लाह पाक किसी की ज़ाया नहीं करता, तो मेहनत से ही अल्लाह पाक जो है अज़मत देता है। तो आप खुद भी सुन सकते हैं इंजन का आवाज़। तो मैं आवाज़ भी आपको चेक करवा देता हूँ इंजन की, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं यार ये मुकम्मल फिटिंग की वीडियोस नहीं देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको माइक रख के बता सकता हूँ। ये देखें इंजन का भी साउंड आपने सुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन साउंड दिया है और बिल्कुल इंजन साउंड प्रूफ है। तो सलेंसर का साउंड भी आपको मैं सुनवा देता हूँ। तो आपने सलेंसर का